हेलो एंट्री एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल श्री मंगेश साइंस एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एंट्रेड सिलेबस में आखिरी पॉइंट है। सो दिस इज़ नथिंग बट पेडागोजी या पेडागोगी। इस टॉपिक में हम कंसेप्ट ऑफ पेडागोगी, मीनिंग्स ऑफ पेडागोगी, देन स्टेप्स ऑफ पेडागोगिकल एनालिसिस सीखेंगे। So, what is pedagogy or what is the concept of pedagogy? Pedagogy is the strategies and practices which are used by the educator to facilitate learning, है ना। तो ये क्या है pedagogy माने ये क्या है? It is the process of using strategies and practices। तो कुछ strategies और practices जो हम use करते हैं या educator use करता है टू फैसिलिटेट लर्निंग कराने के लिए बच्चों को या पढ़ाई कराने के लिए बच्चों को जो स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिसेस यूज होती है उसे कहा जाता है पेडागोगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ये टर्म एजुकेटिंग टू द चिल्ड्रंस इस कंटेक्स्ट में ज़्यादा यूज होता है। एंड्रागोगी फॉर एजुकेटिंग द एडल्ट्स और पेडागोगी फॉर द एजुकेटिंग द चिल्ड्रंस, ऐसा मेजॉरिटी ऑफ टाइम में यूज होता है। ठीक है, तो व्हाट इट कंटेंट्स, पेडागोगी में क्या व्हाट पेडागोगी कंटेंट्स इज मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। माने इसमें क्या क्या होते हैं, स्ट्रैटेजीज प्रैक्टिसेस क्या करते हैं हम। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन माने टीचिंग मेथड, कैसे इंस्ट्रक्शन जो भी देना है या जो भी कंटेंट है वो कैसे डिलीवर करना है, दैट इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन या टीचिंग मेथड्स। ठीक है, देन लर्निंग एनवायरनमेंट, माने जहाँ पे लर्निंग प्रोसेस हो रही है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहना चाहिए, है ना, बहुत फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल, उसको वो होगा लर्निंग एनवायरनमेंट। देन रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में का रिलेशंस ऑलवेज अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव मोटिवेट, टीचर मोटिवेटिंग होना चाहिए, है ना, सो दैट लर्नर्स भी टीचर का रिस्पेक्ट करने वाले होने चाहिए, वो भी उनसे उनके फीलिंग्स एक्सप्लेन करने वाले होने चाहिए। तो ये ऐसा अगर टीचर का स्टूडेंट का रिलेशन अच्छा रहेगा तो इफेक्टिव लर्निंग हो सकेगी। दैट इज़ नथिंग बट पेडागोगी। तो पेडागोगी में हम यही लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या होते हैं वो सब सीखते हैं, है ना। देन नेक्स्ट इज कोर एलिमेंट्स ऑफ पेडागोगी। पेडागोगी में कोर एलिमेंट्स क्या है? फर्स्ट इज टीचिंग मेथड, जैसा कि हमने यहाँ देखा मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन माने टीचिंग मेथड्स। सो व्हाट इज टीचिंग मेथड्स? टीचिंग मेथड्स क्या है? दीज आर द टेक्निक्स टू डिलीवर कंटेंट एंड एंगेज द स्टूडेंट। माने जो भी जैसा हम आज पेडागोगी पढ़ रहे थे, ये क्या हुआ? ये कंटेंट हुआ पेडागोगी माने। तो ये कैसे डिलीवर कर रहा हूँ मैं अकॉर्डिंग टू मेरे व्यूअर्स या जो लर्नर्स है उनकी जो एबिलिटीज़ है, उनकी जो नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग मैं टीचिंग मेथड्स यूज़ करता हूँ। तो टीचिंग मेथड्स कौन से हैं? जैसे हमने फर्स्ट टीचिंग और ट्रेनिंग में पढ़ा था, लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। सो अकॉर्डिंग टू कंटेंट एंड अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड्स हम जो यूज़ करते हैं वो से टू डिलीवर कंटेंट, जो कंटेंट डिलीवर करने के लिए टू एंगेज द स्टूडेंट। तो हम जिस तरह का मेथड जिस तरह का कंटेंट है और जिस तरह का लर्नर है उस हिसाब से हम मेथड्स यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है? इफेक्टिव लर्निंग होता है और स्टूडेंट्स भी अच्छे से एंगेज हो पाते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ नथिंग बट टीचिंग मेथड्स। देन लर्निंग एनवायरनमेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया, बहुत फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल। लर्निंग एनवायरनमेंट है फिजिकल माने क्या? वहाँ ज़्यादा नॉइस नहीं रहे, अच्छा वेंटिलेशन रहे, अच्छा लाइट रहे, है ना। तो लर्निंग एनवायरनमेंट जैसा क्लास में। फिर वो साइकोलॉजिकली भी कैसा है? सभी कोई स्ट्रेस में ना रहे, फियर में ना रहे, एंग्जाइटी में ना रहे, अच्छा साइकोलॉजिकली अच्छा रहे। सो पॉजिटिव हेल्दी एनवायरनमेंट रहे तो दैट इज़ लर्निंग एनवायरनमेंट, है ना। देन असेसमेंट एंड प्रैक्टिसेस। तो असेसमेंट एंड प्रैक्टिस माने क्या? जो इन लोगों ने जैसा हमने पहले असेसमेंट के ऊपर डिटेल वीडियो में देखा है, तो असेसमेंट इज़ नथिंग बट कि हम जो असेस करते हैं, व्हाट वी इवेल्युएटिंग द नॉलेज एंड स्किल्स, जो भी हमने जो पढ़ा है वो नॉलेज और वो स्किल्स उन्होंने आत्मसात किए हैं या नहीं, और जो हमारे लर्निंग गोल्स है, माने जो चीज़ हम उन्हें पढ़ाना चाह रहे हैं वो पढ़ाने वाले प्रोसेस में उनका प्रोग्रेस कितना है। तो ये हम कैसे असेस करते हैं? कुछ क्विज पूछ के, कुछ प्रोजेक्ट्स दे के, कुछ एक्टिविटीज़ करा के, है ना। तो दोज आर नथिंग बट असेसमेंट प्रैक्टिसेस। देन टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए, है ना, तो उसके हिसाब से लर्निंग अच्छा होगा। देन करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम कैसा डिज़ाइन किया जाना चाहिए, है ना। करिकुलम माने क्या? ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, जो पढ़ाना है हमें वो जो कंटेंट है, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज़, है ना। तो जो करिकुलम है वो उसमें क्या क्या है? जो कंटेंट, जो एक्टिविटीज़ उनसे करा, कुछ एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द कंटेंट,
एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो स्पेसिफिक मीनिंगफुल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ये सब इस तरह से सेट करना है कि उनको मीनिंगफुल और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग उनका हो सके, है ना। तो करिकुलम एट रैंडम नहीं कुछ भी किधर भी लगा दिया, ऐसा नहीं। तो ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज इन मीनिंगफुल एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर। कि बोलते टीचिंग का ही डेफिनेशन क्या है, टीचिंग इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, है ना। ये स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, तो ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में और मीनिंगफुल वे में ये कंटेंट ये करना है, ऑब्जेक्टिव्स उसके मैनेज करना है, एक्टिविटीज उसमें डिजाइन करना है, दैट इज नथिंग बट करिकुलम डिजाइन। नेक्स्ट वन इज पेडागोजिकल अप्रोचेस। तो पेडागोजिकल अप्रोचेस क्या होते हैं, इसमें है एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, बिहेवियरिस्ट अप्रोच, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, कॉग्निटिविस्ट अप्रोच। ये 4 तरह के अप्रोच होते हैं, है ना। सो फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टिविस्ट, जैसा कि वर्ड है कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्या होता है, इट फोकसेस ऑन स्टूडेंट बिल्डिंग ओन अंडरस्टैंडिंग। वो खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, वो खुद बिल्ड करते हैं। क्या बिल्ड करते हैं, ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट एंड रिफ्लेक्शन। माने खुद चीज़ें करके, खुद वो समझ के, फिर उसका एप्लीकेशन करके, जो वो टॉपिक के बारे में या वो जिस चीज़ का वो ज्ञान ले रहे हैं, जो चीज़ वो सीख रहे हैं, उसके बारे में ओन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, खुद चीज़ें करके और खुद अप्लाई नॉलेज अप्लाई करके। दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ठीक है, समझ में आया। देन बिहेवियरिस्ट अप्रोच। व्हाट इज बिहेवियरिस्ट अप्रोच? बिहेवियरिस्ट अप्रोच स्ट्रेसेस ऑन लर्निंग थ्रू रीइंफोर्समेंट। जैसे ये बहुत बार अब तक वर्ड आया है, रीइंफोर्समेंट माने प्रेजिंग द स्टूडेंट। उनका कुछ गुड बिहेवियर है तो उसके लिए प्रेज करना, उनको रिवॉर्ड्स देना, बैड बिहेवियर है तो उसको करेक्ट करना, दैट इज रीइंफोर्समेंट। तो पॉजिटिव बिहेवियर शेयर्ड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, है ना। तो ये इंसर्ट फीडबैक। तो बिहेवियरिस्ट अप्रोच में क्या है, लर्निंग थ्रू रीइंफोर्समेंट। माने अगर वो पॉजिटिव कर रहे होंगे, हम पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो अच्छा लगेगा उनको, है ना। तो उनका बिहेवियर जो है फीडबैक के थ्रू पॉजिटिव फीडबैक दिए तो उनका पॉजिटिव बिहेवियर ज़्यादा हो जाएगा। तो दैट इज बिहेवियरिस्ट अप्रोच। तो इतना याद रखना है कि लर्निंग थ्रू रीइंफोर्समेंट इज द बिहेवियरिस्ट अप्रोच। नेक्स्ट इज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। इस सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्या होता है, इट एम्फसाइजेस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल कंटेक्ट्स फॉर इफेक्टिव लर्निंग। जैसा कि यहाँ वर्ड में ही है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, सोसाइटी का इंटरेक्शन से और कल्चरल कंटेक्स्ट से, उनका कल्चर्स कैसा है उसका कंटेक्स्ट और सोशल इंटरेक्शंस के सोशल इंटरेक्शन करके और कल्चरल उनके जो कंटेक्स्ट है उस हिसाब से जो इफेक्टिव लर्निंग होता है, दैट इज कॉल्ड एज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, है ना। देन लास्ट वन इज कॉग्निटिविस्ट। कॉग्निटिविस्ट माने जैसा कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हमने जैसा पढ़ा था, उसमें क्या है, ये ब्रेन की एबिलिटीज़ है, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, मेमोराइजेशन, रीजनिंग। ठीक है, तो इट कॉन्सेंट्रेट कॉग्निटिविस्ट अप्रोच कॉन्सेंट्रेट्स ऑन हाउ स्टूडेंट प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। जो पढ़ाया गया है वो उनके दिमाग में वो कैसा प्रोसेस कर रहे हैं, है ना। तो हाउ दे प्रोसेस इन्फॉर्मेशन एंड डेवलप अंडरस्टैंडिंग थ्रू मेंटल एक्टिविटीज़। तो जो पढ़ाया गया है वो उनके दिमाग में कैसा प्रोसेस कर रहे हैं और वो कैसा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं उनके मेंटल एक्टिविटीज़ से, दैट इज़ नथिंग बट कॉग्निटिविस्ट अप्रोच। ये जहाँ भी कॉग्निटिविस्ट आ गया तो वहाँ मेंटल एबिलिटीज़ ये एक याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पेडागोगिकल अप्रोचेस, कंस्ट्रक्टिविस्ट, बिहेवियरिस्ट, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड कॉग्निटिविस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ टीचर। तो रोल ऑफ टीचर क्या है? रोल ऑफ टीचर क्या है कि टीचर क्या कर सकते हैं तो टीचर गाइड कर सकते हैं कुछ चीज़ लर्न करने में, देन सपोर्ट करेंगे लर्निंग प्रोसेस में, देन इंस्पायर करेंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे लर्न करने के लिए, है ना। तो दैट इज गाइडिंग, सपोर्टिंग एंड इंस्पायरिंग लर्नर्स, दैट इज रोल ऑफ टीचर। देन टीचर हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप स्किल्स, नॉलेज, है ना। टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को स्किल्स, नॉलेज डेवलप करने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं बाय अडॉप्टिंग टीचिंग टू नीड डाइवर्स लर्नर्स एंड क्रिएटिंग अ सपोर्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। तो टीचर कैसे हेल्प करते हैं स्टूडेंट को, स्टूडेंट का नॉलेज देने के लिए, स्किल्स डेवलप करने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए, दे हेल्प बाय अडॉप्टिंग देयर टीचिंग मेथड। उनके जो बाय अडॉप्टिंग टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ लर्नर्स, लर्नर्स को क्या क्या ज़रूरत है उस हिसाब से उनका टीचिंग मेथड अडॉप्ट करके और उनको पॉजिटिव अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट दे के सपोर्ट कर, दैट इज़ द रोल ऑफ टीचर। ठीक है, देन
लर्नर सेंटर पेडागोजी। तो ये लर्नर सेंटर, लर्नर, ये वर्ड इटसेल्फ इट टेल्स अस व्हाट इज लर्नर। जो लर्नर है उसके सेंटर, माने जिसमें एक्टिव रोल किसका रहेगा, लर्नर का रहेगा। दिस अप्रोच प्लेसेस द फोकस ऑन द नीड्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट। इस अप्रोच में क्या होता है, इट फोकसेस ऑन, इस पे फोकस कर रहे हैं, नीड्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। एनकरेजिंग एक्टिव लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें क्या एनकरेज करता है, एक्टिव लर्निंग करने के लिए, एक्टिव लर्निंग करने माने वो खुद से लर्न करना चाहते हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग, जब खुद से लर्न करेंगे तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ उसमें सोचेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग होगी उनकी। इट वैल्यू स्टूडेंट्स एटोनॉमी, तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट ऑटोनॉमी होती है उनको कोई कंट्रोल ज़्यादा करने वाला नहीं होता है, तो वो ऑटोनॉमी होती है उनकी। देन पर्सनलाइजेशन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस, तो उनका खुद का एक्सपीरियंस होता है, वो खुद से सीख रहे हैं, तो उनका पर्सनलाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द लर्निंग प्रोसेस, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं। मतलब मैं खुद ही कर रहा हूँ तो मैं खुद क्या है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट रहूँगा, खुद ज़्यादा सोचूंगा, माने मेरा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा, है ना, और मैं ऑटोनॉमस रहूँगा, मेरे ऊपर किसी का बंधन नहीं है, मैं ही सीख रहा हूँ, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट लर्नर सेंटर पेडागोगी। तो दिस इज कॉल्ड अ लर्नर सेंटर्ड पेडागोगी, ठीक है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडागोजी। पेडागोजी का मीनिंग क्या है, थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग फोकसिंग ऑन हाउ एजुकेशन इज डिलीवर्ड एंड हाउ स्टूडेंट लर्न। क्या है मीनिंग ऑफ पेडागोजी, पेडागोजी डील्स विद थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, माने प्रैक्टिस, थियरी एंड प्रैक्टिस, टीचिंग का थियरी मान कैसा है, और वो प्रैक्टिस, उसके प्रैक्टिसेस क्या है, तो इसको हम पेडागोजी बोलेंगे, जो कि किसके ऊपर फोकस है, हाउ एजुकेशन इज डिलीवर्ड एंड स्टूडेंट लर्न। जो एजुकेशन डिलीवर, जैसे हमने पहले यहीं डेफिनेशन देख चुके हैं ना, तो ये प्रैक्टिस है, थियरी एंड प्रैक्टिस, माने पहले थियरी, पेडागोजी क्या है, उसमें थियरी माने उसमें लिखा हुआ रहेगा कि कैसा कैसा पेडागोजी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पढ़ा, कैसा ये हेल्प करता है टीचिंग में। सो इट इज़ अ थियरी एंड प्रैक्टिस, माने उसको फिर हमने अप्लाई किया है, तो दैट इज प्रैक्टिस जो हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग फोकसिंग ऑन क्या है, हाउ एजुकेशन इज डिलीवर्ड, क्या कर रहा है पेडागोजी, एजुकेशन डिलीवर कर रहा है, माने एजुकेट कर रहा है लर्नर्स को, एंड हाउ स्टूडेंट लर्न, और बच्चे कैसे लर्न कर रहे हैं, तो हाउ एजुकेशन इज डिलीवर्ड एंड हाउ स्टूडेंट लर्न, ये जो प्रोसेस है इसमें, इसके बारे में पेडागोजी है, ठीक है। देन पेडागोजी इज द टर्म कॉइन फ्रॉम द ग्रीक टर्म, तो पेडागोजी कहाँ से आया है, फ्रॉम ग्रीक टर्म दैट इज पेडागोगस। उसका मीनिंग क्या है, समवन हु गाइड्स और लीड्स द लर्निंग इन चिल्ड्रन, ठीक है। तो पेडागोगस का मीनिंग क्या है, ये ग्रीक टर्म है, याद रखना है, someone who guides or leads children in learning, someone who guides or leads children in learning, that is pedagogos, ठीक है। देन अगेन दिस पेडागोजी में क्या आता है, इंस्ट्रक्शनल मेथड, जैसे कि हमने ऊपर देख लिया है कि टीचिंग मेथड्स है। देन टीचर्स रोल हमने देख लिया है कि गाइड करना, सपोर्ट करना, मोटिवेट करना, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना बच्चों में, है ना। देन लर्निंग प्रोसेस कैसा है, टीचर सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड है, सो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द लर्नर्स, ठीक है। और नीड ऑफ द टॉपिक कैसा है, उस हिसाब से लर्निंग प्रोसेस कैसा है, ठीक है। देन एडाप्टेबिलिटी, देन जैसा स्टूडेंट्स का नीड है, लर्नर्स का नीड है, उस हिसाब से एडाप्टेबल टीचिंग प्रोसेस मेथड जो है अडाप्ट करते हैं। देन फोकस ऑन स्टूडेंट डेवलपमेंट, जैसे कि स्टूडेंट का डेवलपमेंट क्या है कि स्टूडेंट के क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब डेवलप होना है, इसके ऊपर पेडागोजी ध्यान देता है, फोकस ऑन स्टूडेंट डेवलपमेंट। देन कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंस, तो स्टूडेंट या लर्नर्स का कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या है, सोशल माने वो कौन से सोशल बैकग्राउंड से, कौन से कल्चरल बैकग्राउंड से आता है, उस हिसाब से भी कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है, दैट इज इट ऑल्सो लुक आफ्टर सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, ठीक है। देन एजुकेशनल गोल्स, तो एजुकेशनल गोल्स के हिसाब से भी पेडागोजी में हम जो किस तरह का, माने कुछ एजुकेशनल गोल्स प्रैक्टिकल लर्निंग के, स्किल लर्निंग के होंगे, कुछ एजुकेशनल गोल नॉलेज डिलीवरिंग के होंगे, तो उस हिसाब से भी पेडागोजी जो है डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है पेडागोजी में। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, तो ये क्या है, पेडागोजी जो है ये कंटिन्यूअली इवॉल्व हो रही है, माने ये जो साइंस है या ये जो पद्धति है, या कुछ अब तक जितनी हो सकी है
उतनी अभी तक जितनी स्ट्रैटेजीज बन चुकी है या प्रैक्टिस होती है उसमें तो है ही, मगर ये कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है। कैसे इवॉल्व हो रही है कि थ्रू एजुकेशनल रिसर्च, माने जो एजुकेशन में रिसर्च होता है उसमें नहीं अभी ये भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए, ये हटा देना चाहिए, आज के कंटेक्स्ट में ये ज़रूरी है, ये नहीं है। तो इस तरह से एजुकेशनल रिसर्च के ऊपर वो और कुछ प्रैक्टिस उसमें ऐड होती है। देन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, अगर नई नई टेक्नोलॉजी आई है जैसे ब्लेंडेड क्लासरूम अभी ऐड हुआ है, माने टेक्नोलॉजी ऑनलाइन सोर्सेस यूज़ करके फ्लिप्ड क्लासरूम्स हुआ है जिसमें बच्चे पहले पढ़ के आते हैं बाद में फिर डिस्कशंस होता है। ऐसा टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है इसलिए अभी ये सब भी चीज़ें ऐड हुई है। एंड शिफ्ट इन सोसाइटल नीड्स, तो सोसाइटी की नीड्स क्या है उसके अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें पेडागोगी में ऐड होती है, ये डिलीट होती है। सो दैट इज़ नथिंग बट द कंटिन्यूस इवोल्यूशन ऑफ पेडागोजी। नेक्स्ट वी विल कम टू द स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। पेडागोजिकल एनालिसिस कैसे होता है ना, तो उसमें स्टेप्स क्या है। तो फर्स्ट स्टेप इज कंटेंट ब्रेकडाउन। जैसे कि आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, कंटेंट ब्रेकडाउन। जो भी कंटेंट हमें डिलीवर करना है, माने जो भी चीज़ पढ़ानी है उसको ब्रेकडाउन करके, क्यों ब्रेकडाउन करना है तो वो थोड़ा अंडरस्टैंड करने में ईजी जाए, है ना। तो एनालाइज एंड ब्रेक डाउन सब्जेक्ट मटेरियल इनटू स्मॉलर अंडरस्टैंडेबल सेक्शन, है ना। तो वो जो कंटेंट है उसको एनालाइज करके उसको ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे टुकड़ों में, कि वो स्मॉलर सेक्शन में, कि वो समझने के लिए इजी जाए, ठीक है। देन आइडेंटिफाई मेन आइडियाज़, और उसमें जो मेन आइडियाज़ हैं, मेन कॉन्सेप्ट्स हैं और जो मेन स्किल्स है जो कि लर्नर्स को समझनी चाहिए, वो अच्छे से आइडेंटिफाई करके उनको पहले बतानी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट कंटेंट ब्रेकडाउन। देन एस्टैब्लिशिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, एस्टैब्लिशिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमें एस्टैब्लिश करने, जैसे डिफाइन क्लियर स्पेसिफिक गोल्स। तो क्या है, पहले क्लियर स्पेसिफिक गोल्स डिफाइन करने हैं। व्हाट स्टूडेंट शुड अचीव रिलेटेड टू नॉलेज एंड एक्विजिशन, स्किल डेवलपमेंट, एटीट्यूडनल चेंजेस। एस्टैब्लिशिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, माने लर्निंग ऑब्जेक्टिव पहले एस्टैब्लिश करने हैं इस चीज़ में। जैसे क्लियर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहने चाहिए, किसके अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट क्या सीखना चाहिए, है ना। जो सीख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। देन क्या सीखते हैं वो, एक तो नॉलेज लेते हैं या कोई स्किल सीखते हैं, या फिर एटीट्यूडनल चेंजेस उनमें होते हैं, ठीक है। तो जो डेफिनेशन था टीचिंग का, टीचिंग दैट मीन्स प्रोसेस, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ऑफ गाइडिंग स्टूडेंट टू अचीव नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। तो ये सब चीज़ें जो सीखते हैं थ्रू टीचिंग, उनके हम क्लियर गोल्स जो है सेट करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। दैट इज नथिंग बट सेकंड स्टेप ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। देन अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स। तो इसमें जो लर्नर्स है उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, तो उनके अकॉर्डिंग ही स्ट्रेटजीज बनेगी ना। तो असेस बैकग्राउंड नॉलेज, मैंने उनको उस टॉपिक का कुछ बैकग्राउंड नॉलेज है कि नहीं लर्नर को, ठीक है। देन एबिलिटीज़, उनकी एबिलिटीज़ क्या है, उनकी लर्निंग प्रेफरेंसेस क्या है ना। तो उनकी एबिलिटीज़, कुछ लोग जो है अच्छे से फास्टली सीख पाते हैं, कुछ लोग को कुछ समझने में आसानी नहीं होती है, कुछ लोग प्रैक्टिकल चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करके उनको समझ में आता है, कुछ लोग खाली लेक्चर बोल दिए तो भी वो समझ में आते हैं। तो डिपेंड ऑन द लर्नर्स इन द क्लासरूम, उनका बैकग्राउंड नॉलेज वो टॉपिक के बारे में है नहीं, उनको एबिलिटीज़ कैसा है और उनका लर्निंग प्रेफरेंसेस क्या है। जैसा हमने लर्निंग स्टाइल्स में सीखा था, विजुअल, ऑडिटरी, है ना। तो वैसा उनका लर्निंग प्रेफरेंस क्या है। कुछ लोगों को देख के समझ में आती है, कुछ लोगों को सुन के समझ में आती है, उनको रीडिंग राइटिंग करके समझ में आता है। तो उस हिसाब से हम वो टीचिंग मेथड्स अकॉर्डिंगली बनाएंगे। सो दैट्स वाई अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स इज इंपॉर्टेंट। दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। देन चूजिंग अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड चूज़ करना है बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट एंड लर्नर। तो टीचिंग मेथड कैसे चूज़ करते हैं हम, जो टॉपिक कैसा है वो टॉपिक और लर्नर्स कैसे है उस हिसाब से हम टीचिंग मेथड चूज़ करते हैं, है ना। कुछ जो टॉपिक है उसमें अगर कोई स्किल सिखानी है तो हमें डेमोन्स्ट्रेटिंग मेथड ऑफ टीचिंग यूज़ करना पड़ेगा, और इसमें जो जस्ट नॉलेज कंटेंट डिलीवर करना है तो हमें लेक्चर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं हम, है ना। तो बेस्ड ऑन कंटेंट एंड लर्नर की नीड्स क्या है उसके ऊपर हमें जो है टीचिंग मेथड डिसाइड करना है, चूज़ करना है। देन सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एड्स एंड रिसोर्सेज। तो हमें जो लर्निंग एड्स जो हम पढ़ा रहे तो उस किसके थ्रू पढ़ाएंगे हम, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गए, वीडियोस हो गए, प्रिंटिंग मटेरियल हो गया। देन
टेक्नोलॉजीज हो गया, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हो गए, ये क्या हो गया हमारे लर्निंग एड्स एंड रिसोर्सेज जिसके थ्रू हम पढ़ाते हैं, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजिंग द लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अभी लर्निंग एनवायरनमेंट भी अच्छा रहना चाहिए ना, कि जिसमें हो गया फिजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल, माने क्लासरूम अरेंज करना है, लर्निंग स्पेस है जो कि अच्छे से रहेंगे क्लासरूम, अगर अच्छा वेंटिलेशन रहेगा, कोई ज़्यादा नॉइजी नहीं रहेगा, वो अच्छे से बैठे हुए स्टूडेंट्स, उनको कुछ तकलीफ नहीं है, तो ये सब भी अगर अच्छा रहेगा, लर्निंग एनवायरनमेंट रहेगा और टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन अच्छा है, तो पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट रहेगा, है ना। तो इसलिए ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग, तो ये लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसा ऑर्गेनाइज करना भी इसमें एक स्टेप ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस में आता है, ठीक है। देन अब तक हमने क्या देखा, कंटेंट ब्रेकडाउन, एस्टैब्लिशिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, कंटेंट को हमने ब्रेकडाउन किया, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हमने एस्टैब्लिश किया, उसके बाद में लर्नर्स को अंडरस्टैंड किया, उसके बाद में लर्नर्स अकॉर्डिंग हमने टीचिंग मेथड्स चूज़ किया अप्रोप्रिएट, ठीक है। देन सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एड्स रिसोर्सेज, जो लर्निंग के लिए ज़रूरी है वो एड्स और रिसोर्सेज हमने सिलेक्ट किए। देन लर्निंग एनवायरनमेंट हमने सेट किया, ऑर्गेनाइजिंग द लर्निंग एनवायरनमेंट। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चरिंग द लेसन एक्टिविटीज़, है ना। तो लेसन जो है हमने जो लेना है, तो टीचिंग क्या है, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, तो स्ट्रक्चरिंग करना है उसका लेसन, जो टॉपिक है उसको क्या है, सीक्वेंस ऑफ लर्निंग है, इसमें क्या है कि कैसे पढ़ाना है, उसका एक सीक्वेंस ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़, हाँ, दैट बिगिंस विथ, कैसे होता है, पहले इंट्रोडक्शन, जो पढ़ाना है उसके बारे में इंट्रोडक्शन, देन कंटेंट डिलीवरी, देन जो कंटेंट है वो बोलना है, देन उसका प्रैक्टिकल है, उसका प्रैक्टिस कराना है उनको, और लास्ट में जो है उसका समरी बताना है। दैट इज़ द स्ट्रक्चरिंग ऑफ लेसन एक्टिविटी, है ना। तो जो भी लेसन है, फर्स्ट उसका इंट्रो, देन उसका कंटेंट, देन उसकी प्रैक्टिस, देन उसकी समरी। तो ऐसा ये सिक्वेंशियल मैनर में अगर हम पढ़ाएंगे तो वो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। सो दैट इज़ नथिंग बट द 7th स्टेप ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। क्या है, इंटरेक्टिव टास्क भी इसमें आते हैं, अगर वो कंटेंट के अकॉर्डिंग कुछ इंटरेक्टिव टास्क भी देना है तो हम दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। अब हमने पढ़ा दिया, तो जो एक्टिविटीज़ पढ़ा दी, लेसन पढ़ा रहे हैं, तो उसमें उसके बाद में हमने क्या करना है, असेसमेंट। असेसमेंट क्या करना है, जो नॉलेज, जो स्किल्स उन्होंने ली है और उनका प्रोग्रेस, जो लर्निंग गोल हमने सेट किया है कि हमें ये पढ़ना है, इसमें ये चीज़ें हमें आनी चाहिए, तो वो होगा हमारा लर्निंग गोल। तो उसके अकॉर्डिंग उनका प्रोग्रेस क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। उससे क्या होता है, डेवलप वेज टू असेस वेदर स्टूडेंट्स हैव मेट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, माने स्टूडेंट्स ने वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए हैं या नहीं। तो कैसे करते हैं हम ये असेसमेंट, क्विजेस, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, है ना, प्रैक्टिकल टास्क ये देखे, है ना। क्विजेस, असाइनमेंट में हमने क्लियरली देखा है, ये बहुत डिटेल में पढ़ा है, क्या है, क्विजेस देखे, असाइनमेंट देखे, प्रैक्टिकल टास्क देखे और फीडबैक देखे। तो टीचर क्या देता है, इमीडिएट फीडबैक्स भी देके स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं हम किस चीज़ में, अंडरस्टैंडिंग देयर प्रोग्रेस एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। फीडबैक अगर हम देंगे तो उसमें किस चीज़ में वो अच्छे, किस चीज़ में उनको इम्प्रूवमेंट करना है, वो उन्हें समझ में आता है। दैट इज असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक। रिफ्लेक्शन माने क्या, कि रिफ्लेक्ट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द लेसन कंसिडरिंग फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट ऑन व्हाट वर्क्स वेल एंड व्हाट डिडंट। रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक, है ना। तो हम जो लेसन हमने पढ़ाया है वो कितना इफेक्टिव था, जो तो फिर स्टूडेंट फीडबैक देंगे ना, फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट, व्हाट वर्क वेल, कौन सी चीज़ अच्छी थी, कौन सी चीज़ बुरी थी, है ना। उसके हिसाब से माने मेक एडजस्टमेंट फॉर फ्यूचर लेसन बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूव टीचिंग प्रैक्टिसेस। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर जो फीडबैक आएंगे स्टूडेंट से, उसके हिसाब से क्या अच्छा हुआ वो और अच्छा करना है, जो बुरा हुआ उसको और सुधार करके नेक्स्ट लेसन में हमने वो टीचिंग प्रैक्टिसेस या मेथड्स हमने इम्प्रूव करनी है। दैट इज़ नथिंग बट रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक। और लास्ट क्या आता है पेडागोजिकल एनालिसिस में, लास्ट स्टेप इज एड्रेसिंग लर्निंग्स गैप्स। तो लर्निंग गैप्स कौन से है उसको एड्रेस करना है ना। आइडेंटिफाई एनी एरियाज वेयर स्टूडेंट स्ट्रगल, माने जो वाइल जो टीचिंग कर रहे हैं, जो लर्निंग प्रोसेस हो रहा है उसमें कौन से एरियाज में स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ा लर्निंग करने में, या और प्लान फॉर एडिशनल इंस्ट्रक्शन और सपोर्ट। तो उस जहाँ स्ट्रगल करना पड़ा उसके लिए एडिशनल हमने कैसा पढ़ा सकते हैं, कैसा अच्छे से उन्हें समझा सकता है, कैसे अच्छे से हम उसको सपोर्ट दे सकते हैं, वो हमने देखना है। देन प्रोवाइड रेमेडियल एक्सरसाइजेस और फॉलो अप एक्टिविटीज़ टू इंश्योर
ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कंटेंट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। मैंने नेक्स्ट टॉपिक को सिखाने से पहले टॉपिक के ऊपर कुछ एक्सरसाइजेस देनी है, कुछ फॉलोअप वर्क या एक्टिविटीज़ देनी है, जिसे हम होमवर्क भी बोलते हैं कुछ लोगों को, और इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड, सभी स्टूडेंट्स को जो है वो टॉपिक या कंटेंट अच्छे से अंडरस्टूड हुआ है, उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक को जाना है। सो वंस अगेन वी विल रिवाइज द स्टेप्स ऑफ पेडागोगिकल एनालिसिस, कंटेंट ब्रेकडाउन, एस्टैब्लिशिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट को ब्रेक डाउन करना है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को एस्टैब्लिश करना है, देन अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स को अंडरस्टैंडिंग करना है, चूज प्रॉपर अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स को सिलेक्ट करना है, देन सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एड्स एंड रिसोर्सेज सिलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइजिंग द लर्निंग एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज करना है, देन स्ट्रक्चरिंग द लेसन एक्टिविटीज जो भी पढ़ाना है उसको स्ट्रक्चर्स करना है, देन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, जो पढ़ा है उसका असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन करना है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक, माने टीचर को जो स्टूडेंट से फीडबैक मिलते हैं उसमें कहाँ अच्छा है उसको और अच्छा करना है, कहाँ बुरा है उसको अच्छा करना है। देन लास्ट वन इज एड्रेसिंग लर्निंग गैप्स, जो लर्निंग प्रोसेस करते हो स्टूडेंट में कुछ चीज़ें जहाँ समझ में नहीं आई है, जहाँ गैप है, जहाँ वो स्ट्रगल हुए हैं, उनको वहाँ पे और अच्छे ज़्यादा सपोर्ट देके और एडिशनल इंस्ट्रक्शन देके हमने उन सभी को समझाना है, और पहला टॉपिक सभी स्टूडेंट्स को अच्छे समझने के बाद ही नेक्स्ट टॉपिक को मूव ऑन करना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑन पेडागोजी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बाकी टॉपिक्स हम पेडागोजी के उसमें कवर करेंगे। थैंक यू।